थी। अब थोड़ा एक टॉपिक हम उठाते हैं दोस्ती के ऊपर। दोस्ती के ऊपर आप बताइए, हम जब दोस्ती करते हैं तो दोस्ती हमारी चॉइस से होती है या ये रिश्ता हमारे ऊपर थोपा गया होता है? दोस्त हम खुद चुनते हैं या हमें जैसे रिश्ते मिलते हैं? मान लो पैदा हुए तो हमारी दादी दादा नानी नाना मम्मी पापा बुआ चाचा चाची ये सब रिश्ते में भाई डिफॉल्ट मिलते हैं, पर दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता है दोस्त जो हम खुद बनाते हैं, खुद। अब जानते हैं दोस्ती में क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बड़े दोस्त अपने, मेरे बहुत सारे, मैं कहूँगा दोस्त नहीं, आप कह सकते हैं कि दोस्त है, पर दोस्त मैं समझता हूँ एक दो ही अच्छा होता है, मतलब एक दो ही होता है जो हमारा दोस्त होता है, बाकियों को हम जानते हैं, नोन, और वो हमें जानते हैं। दोस्ती पर ध्यान रखिएगा, फीमेल दोस्त होती है तो सही रहता है। ये अपनी अपनी सोच है। दोस्त कैसा भी हो, पर दोस्त दोस्त होता है। पर दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसके बीच में आपकी कोई ईगो नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और एक बात ध्यान रखना, जब जो गहरे दोस्त होते हैं उनको लड़वाने वाले लोग भी हमारे जानने वाले होते हैं। ध्यान रखना, आपको लड़वाएंगे आपस में। अच्छे दोस्त जो होते हैं ना दो, बाकी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि इनकी इतनी गहरी दोस्ती क्यों है, ये जय वीरू क्यों बन गए हैं, या कर्ण और अर्जुन क्यों बन गए, ये बात लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। और कई बार क्या होता है, हम उन लोगों की बातों का, उनकी चालों का शिकार हो जाते हैं और अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात खराब कर लेते हैं, बिगड़ जाती है। पर जानते हैं दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रभाव, मान लो दो दोस्तों की ईगो टकरा रही है, कोई बात नहीं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका इफेक्ट दुनिया देखे और दुनिया उसका मजाक उड़ाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बार क्या हुआ, दो शेर थे, जंगल के शेर थे। ध्यान से सुनना कहानी ताकि आपको बात समझ आए मेरी, मैं कहना क्या चाहता हूं। जंगल के दो शेर थे और ये हुआ क्या, दोनों में लड़ाई हो जाती है। 10-12 साल लड़ाई चलती रहती है। वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। ठीक है, लोगों ने बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की और दोस्तों को लड़ा दिया आपस में। एक दिन क्या होता है कि एक शेर कहीं गया होता है और दूसरा शेर ऐसे ही बैठा हुआ होता है। तो वो देखता है कि जो शेर गया हुआ है कहीं पर, उसके बच्चों को कुछ कुत्ते आके ना मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें मतलब फाइट कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं, मतलब कहने वाला उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो शेर दूसरा था वो देख रहा था ये, और देखते ही वो क्या करता है, फटाफट आता है और आते ही उन कुत्तों को चीर फाड़ के फेंक देता है इधर उधर, और फिर जाके अपनी गुफा में जहां बैठा था वो बैठ जाता है। तो जो शेर बाहर गया वो वापस लौट के आता है, तो उसके बच्चे बताते हैं कि पापा, जो सामने वाले शेर अंकल हैं, पीछे पीछे कुछ कुत्तों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो उन अंकल ने हमें बचाया, और आप तो उनसे कभी बात भी नहीं करते, वो आपसे बात नहीं करते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ जब वो बात ही नहीं करते हमसे और वो हमें बचाने आ गए? तो जानते हो उस शेर ने क्या जवाब दिया? बताइए क्या जवाब दिया होगा शेर ने? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए जवाब यहां दोस्त का? उसने बोला कि शेरों की लड़ाई में कुत्ते फायदे नहीं उठा सकते। ठीक है, तो यहां पर दोस्ती इस तरीके की होनी चाहिए आपकी कि भैया कोई बाहर वाला आके उसका एडवांटेज ना उठाने की कोशिश करे, कोई फायदा ना उठाए। तो दोस्ती में हमेशा कान के कच्चे कभी मत बनिए, आप एकदम सही समझिए। और आपका अपने दोस्त पर इतना यकीन होना चाहिए कि कोई आपके बोले आके कि यार सुन, तेरे बारे में वो ऐसा कह रहा था, तो कहना अच्छा ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उसने ऐसा कहा है तो उसके सामने रिएक्ट मत करना, अपने दोस्त से सीधा पूछना कि भाई तूने ये कहा था क्या? जानते हैं इससे और तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन अगर तुमने दूसरे की बातों में आके अपने दोस्त के प्रति मन में एक बना ली थ्योरी कि हाँ उसने ऐसा कहा होगा, तो फिर तुम्हारी दोस्ती नहीं थी यार। तो ये दोस्ती का जो मूल मंत्र है दोस्त, इसे बड़े बढ़िया से रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी में अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, और अच्छे दोस्तों को बना के रखना बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते मेरे 100 दोस्त हैं, आप कह सकते हैं मेरे एक या दोस्त हैं। और जानते हैं एक दो दोस्ती होता है जो आपके लिए रात के 2 बजे भी खड़ा होगा, आप किसी मुसीबत में खड़े हैं तो भी वो आपके साथ खड़ा होगा। दोस्ती होनी चाहिए बिल्कुल कर्ण और
दुर्योधन की तरह। देखिए दुर्योधन गलत था, फिर भी कर्ण ने साथ दिया उसका, उसे पता था कि हम हारेंगे। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि भाई साहब दोस्त के लिए रात दिन वो खड़ा रहे और एक दूसरे के लिए तैयार रहे, कभी भी डिफरेंसेज पैदा नहीं हो, डिफरेंस हो तो क्लियर कर लेनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ अच्छे दोस्तों में डिफरेंस पैदा हो ही नहीं सकते, मैं गारंटी देता हूँ, हो ही नहीं सकते। देखिए इसमें क्या होता है, कई बार ईगो आ जाती है, तो मैं आपको एक इस पे बढ़िया सी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, दोस्त ऐसा हो जो हमारे गलत होने के लिए भी हमारे साथ हो। बिल्कुल, और जानते दोस्त ऐसा भी होना चाहिए, आप गलत है ना तो आपको डांटे, आपको लड़े, आपको वो काम ना करने दे जो गलत है, उसे करने ही ना दे, वो आपको साफ मना करे, बोले ना ये नहीं करने दूंगा तुझे, मैं चाहे कुछ भी हो जाए करने ही नहीं दूंगा मैं। ये दोस्ती होती है दोस्त। अब देखिए मेरे पास 4 लाइनें आई थी, बड़ी अच्छी है, मैं सुनाता हूं आपको दोस्ती के ऊपर। जो लोग दोस्त बन के दारू पिला सकते हैं वो दोस्त होते हैं या दुश्मन। देखो यार, मैं यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्त, तो दारू या कोई और चीज़, नशे की चीज़, तो मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकता, ठीक है। दारू वगैरह मैं नहीं समझता कि क्या इफेक्ट है इसका। कुछ लोग बोलते हैं कि दारू की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई दारू पीने के बाद बड़ी लड़ाई होती है। पर मैंने कुछ दारू पीने के बाद लोगों को देखा है कि कुछ उनकी बातें अंदर से निकल के आती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा वो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलने लग जाते हैं दारू पीने के बाद, मैंने देखा है भाई साहब गजब इंग्लिश बोलते हैं, बड़ी बढ़िया इंग्लिश निकलती है उनके मुंह से। दूसरा मैंने देखा भाई आज गाड़ी में चलाऊंगा, उसे खुद चलने का होश नहीं है, चल नहीं पा रहा ठीक से, गाड़ी वो चलाएगा। तो ऐसे ऐसे डायलॉग, भाई कल से दारू बंद, ऐसे ऐसे डायलॉग, भाई एक और पैग, ऐसे बड़ी चीजें देखी है मैंने, लोग जो आपस में करते हुए नजर आते हैं। पर चल ठीक है, जो भी अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। बट हाँ यही कहूंगा कि कानों के कच्चे मत बनना दोस्ती के बीच दोस्त, ये ध्यान रखना। एक अच्छा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, और एक बार वो चला जाता है ना तो पूरी जिंदगी उस दोस्त का ना एक दिल में एक कसक रहती है। और हमें जानते हैं, हमें भी पता है कि हाँ हमारी गलती थी, हम जानते हैं हमारी गलती थी इस दोस्ती के रिश्ते को खत्म होने में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको 4 लाइनें बताता हूँ जो मेरे को व्हाट्सएप पे आए थे, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी, आपने सुनी होगी। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं खुदा मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं झांकता मैं भी नहीं। दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी गई, वरना फितरत से बुरा तू भी नहीं फितरत से बुरा मैं भी नहीं। अपने अपने रास्तों पर दोनों का सफर जारी रहा, एक लम्हे के लिए ना तू रुका ना मैं रुका। एंड लास्ट वन, चाहते दोनों बहुत एक दूसरे को, मगर ये हकीकत मानता तू भी नहीं मानता मैं भी। ये ईगो है हमारे बीच जो हमारे लोगों को मिलने नहीं देती। और जानते हैं ये ईगो जो दोस्ती में आ जाती है ना, कई बार बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईगो को दोस्ती में मत आने देना। दोस्ती का एक रिश्ता ऐसा है जो हम अपने आप बनाते हैं। और जानते हैं आज मेरे एक दोस्त का एक मैसेज आया, बड़ा बढ़िया, एक लाइन में बात बोली, इन द बार ऑफ ईगो, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में थी, बस एक ही लाइन की, इन द बार ऑफ ईगो लूजर्स ऑलवेज विन। मतलब समझ आया क्या हुआ? दोबारा सुनिए क्या शब्द भेजे हैं। एक मेरे मित्र का ही मैसेज आया था, जनरल मैसेज था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इन द बार ऑफ ईगो, यानी ईगो के युद्ध में, लूजर्स ऑलवेज विन, यानी हिंदी में कहेंगे हारने वाला ही जीतता है। अब समझ आया आपको? मतलब यानी ईगो की जो बार होती है उसमें हारने वाला ही जीतता है, इसका मतलब समझ आया? सो ये ध्यान रखिएगा, दोस्ती का रिश्ता बहुत ऊपर है, हमें बड़ा ध्यान रखना है। और एक दो बातें और हैं, दोस्तों की बहुत सारी बातें जब आपकी शादी हो जाए तो वाइफ को भी कम बतानी है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा दोस्त कोई गलती करता है तो सबसे पहले हमारी वाइफ हमें बताती है, देखो ना उसने ऐसा किया। क्योंकि वाइफ को भी तो लगता होगा ना कि यार बताओ, उसके साथ घूमता रहता है, उससे बातचीत करता रहता है, तो कई बार लगता है। तो हम बहुत सारी बातें अपनी वाइफों को भी बताते हैं, तो दोस्तों की बातें कम बतानी है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि शादी के बाद एक ब्रेन नहीं 2 ब्रेन चलने लग जाते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। यहाँ भी मेरा थोड़ा सा अनुभव है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बात को हमेशा याद रखना कि बस
अपने जो दोस्तों की बात है बस बढ़िया से अपना रखनी है, और बस दोस्तों के बीच कभी गलतफहमी दूर हो भी जाए, मतलब गलतफहमी भी हो जाए तो जितना जल्दी हो सके उसे दूर करें। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जो हम दिल से निभाते हैं और हमारे मन पर एकदम प्रभाव करता है। अगर कोई दोस्त चला जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है उसका, हम उस दुख को नहीं प्रकट कर पाते कई बार, राइट। चलिए, दोस्ती के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं दोस्त, फ्रेंड विद बेनिफिट्स, अगर कोई बेनिफिट्स के लिए फ्रेंड बनाता है तो फिर वो दोस्ती नहीं है। तो जैसे एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, तो श्री कृष्ण साहब बोले, भगवान जी हमारे श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि जहां मतलब आ गया वहां फिर दोस्ती नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, बिल्कुल याद रखिएगा, जब मतलब आ गया मैं दोस्ती नहीं। यार दोस्ती तो बिना मतलब की होती है, बिना मतलब के। आज मन आ गया तो दोस्त के ऑफिस पहुंच गया, अब वो कितना भी काम कर रहा है वो फटाफट काम निपटा, बस कुछ नहीं, चल मेरे साथ घूम, रोड पे घूमेंगे, ऐसे ही। ये होती है दोस्तियां। आज मन आ गया, नहीं भाई कल हमें वहां जाना है घूमने, फटाफट बैग पैक कर, ये होती है दोस्तियां। दोस्ती तो दोस्ती है यार, इसको बस निभाने वाला चाहिए, और एक तरफ से नहीं निभलती, दोनों तरफ से निभाई जाती है ये। हाँ, फ्रेंड्स विद इन्वेस्टमेंट, फ्रेंड्स विद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, मतलब बेनिफिट्स के साथ अगर फ्रेंड्स हैं तो वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। सर आजकल सब कानों के कच्चे हैं, दैट्स व्हाई वी ऑल हैव टू बी इंट्रोवर्ट एंड फोकस ऑन योर लाइफ। दोस्ती भी रीजन और बिना मतलब के ही होती है। बिल्कुल सही बोला है प्रिया, आई एम एग्री विद यू, बिल्कुल ठीक। और कानों के कच्चे होते हैं दोस्त, मैं कहता हूँ ठीक है, पर हम भी तो कच्चे हैं कानों के। अगर मान लो कोई दोस्त हमसे बात नहीं कर रहा, उसे कोई गलतफहमी हो गई है, तो हमारा क्या फर्ज नहीं बनता हम उसकी गलतफहमी दूर करें? बिल्कुल यार, हमें करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं, ईगो मत आने देना दोस्ती के बीच, बिल्कुल नहीं ईगो, नो ईगो, नो। और ध्यान रखना, जब तुम अच्छे होते हो ना, तो देखिए तुम्हारे दोस्त की वाइफ को, बच्चों को, सबको बिल्कुल अपने घर जैसे, अपने भाई की तरह नजर आते हैं। और दोस्त तो वही है जो भाई का रिश्ता बन जाए उससे, दोस्त वही है जिससे भाई जैसा प्यार बन जाए, बस यही होती है दोस्ती। नहीं, दोस्तों के बीच कोई पैसा नहीं, कोई मनी नहीं, कोई ईगो नहीं। मेरे दोस्त पे ज्यादा पैसा है, मुझ पे कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पे ज्यादा है, मेरे दोस्त पे कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर दोस्त अगर जेलस है तो वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं है दोस्त। फिर आप गलतफहमी में अपनी बस नोन रखिए उसे, दोस्त मत मानिए उसे। अगर आपसे वो जेलसी करता है, दोस्त कहाँ है? फिर वो दोस्त सही नहीं। नहीं दोस्त, मैंने रजनीगंधा मूवी नहीं देखी है, पर आपने आज बुलाया तो मैं पक्का देखने की कोशिश करूंगा। थोड़ा टाइम मेरे को कम मिलता है, मेरी क्लासेज इतनी होती है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। सर माय क्वेश्चन प्लीज, क्या है आपका क्वेश्चन? चाहत आपका क्वेश्चन क्या है? लड़की के चक्कर में दोस्ती खत्म नहीं करनी चाहिए। देखिए आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें क्या बोलूं दोस्त।